नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी के अपने लेक्चर में पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था। न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद जो हमको पढ़ना था वो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या मनुष्य में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हमें आपको यहाँ क्या करना था, पढ़ना था। ध्यान देंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमें अमीबा से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समानता रखती या सिमिलरिटी रखती हुई मिलेंगी, बाकी एडवांसमेंट आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अमीबा एक प्रोटोजोअन्स या मुद्रा का ऑर्गेनिज्म हो जाता है और इस कारणवश उसमें बहुत लेस डेवलप्ड न्यूट्रिशन सिस्टम पाया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे स्पेशली ह्यूमन बींग्स में। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों वो 5 स्टेप में कंप्लीट्स होती है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी मैं भी पढ़ा रहा होगा, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ये पांचों स्टेप आपने अमीबा में भी पढ़ा रहा होगा, लेकिन अमीबा में एक स्टेप हमने कम बताया है, कुछ बुक्स में दिया भी गया है, लेकिन रियलिटी में एक जो ये एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट है ये हमने उसमें नहीं बताया था और नहीं होता है। बाकी और ये स्टेप चारों उसमें होते हैं और ह्यूमन बींग्स में क्योंकि एडवांस टाइप का न्यूट्रिशन होता है तो इसमें जो है ये एक स्टेप आपका बढ़ जाता है। अब ध्यान देंगे कि पांचों स्टेप हैं क्या। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि इंजेशन में फूड इंटेक होता है। नेक्स्ट आपसे बताया था डाइजेशन में हमने ये कहा था जो फूड स्टफ आपने लिया है उसी को स्मॉल जो है पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और इस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस हो परफॉर्म हो सके। तो नेक्स्ट उसी के तुरंत बाद स्टेप आ जाए है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है कंप्लीट कर ली जाती है। फिर एसिमिलेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था न्यूट्रिशन। और उसके बाद एक्सक्रीटा जो कि बचा हुआ भोज्य पदार्थ था, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, उसको बॉडी के एनएस वाले पार्ट के थ्रू ह्यूमन बींग्स में बाहर बॉडी के निकाल दिया जाता है, जैसा कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं। अब यहाँ जानने की सिर्फ इतनी सी बात है बच्चों कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बींग्स में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और पूरा एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है। यानी ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल नामक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि ढेर सारे ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लगभग ये 9 मीटर लंबा होता है और उसी में ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है और न्यूट्रिशन फूड स्टफ से ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। ध्यान देंगे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल हम माउथ टू एनस वो सारे आर्गन को जोड़ करके एक साथ कह रहे हैं जहाँ की डाइजेशन परफॉर्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड हमको वहाँ मिलेगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि फूड इनटेक करने के लिए जब हम माउथ में डालते हैं तो कभी कभार हमको हिचकी सी आती है और हम पानी जो है ड्रंक करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक अजीब सी हिचकी हमारे फूड स्टफ को जैसे लगता है फूड स्टफ कहीं फंस गया हो गले वाले पोर्शन में, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है वह एक तरह का मूवमेंट है आपके फायरिंग्स वाले रीजन में, जो फूड पाइप है उसमें,
और होता क्या है, वो बीच बीच में थोड़ा सा मूव कर जाती है, हिलती है, जिसकी वजह से जो फूड हमने इनटेक किया है वो आसानी से फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, तो पेरिस्टालसिक जो मूवमेंट होता है मस्कुलर के बेस पे होता है, यानी जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं, उन्हीं के थ्रू फूड स्टफ क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है या मूव आउट करता है। ध्यान देंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करेंगे कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हमने पहले ही आपसे ये कह दिया था कि यह एक एडवांस टाइप का न्यूट्रिशन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, और सबसे एडवांस या एडवांस कह लें, एडवांस होने की वजह से ही इसमें ढेर सारे ऑर्गन क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए, डाइजेशन के लिए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क कराने के लिए, ताकि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन आसानी से ऑब्टेन किया जाए। ध्यान रखेंगे, ऑर्गन्स की हम बात करें तो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये 8 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनान में 1 बाय 1 एडजस्ट होते हैं, और लगभग इनका क्रम भी, जो ऑर्डर भी है वो भी इसी क्रम में होता है, इसी ऑर्डरिंग में होते हैं जिसका ऑर्डर में हमने लिख रखा है। अब इनमें हमें एक एक के बारे में 1 बाय 1 क्या करना है, डिटेल पढ़ते रहना है, और पढ़ने से ही हमको पता चलेगा कि ये कैसे और क्या हेल्प करते हैं हमारे न्यूट्रिशन सिस्टम में, या फिर हम कहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे ये ऑर्गन्स जो है हेल्पफुल होते हैं। बच्चों, इसमें हम पहला उठाते हैं, पहला पॉइंट जो कि है माउथ। नॉर्मली फिगर डायग्राम में आप हमारे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि डायग्राम में ये शो किया गया है माउथ पार्ट को बक्कल कैविटी से। माउथ को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी नाम देते हैं। एक्चुअली माउथ पार्ट या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जो होता है वो रखता क्या क्या है, ध्यान देंगे। उसमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, और तीसरा लास्ट होता है क्या, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 कि इनका क्या वर्क होता है नॉर्मल वे से। टीथ, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन को काटने का काम करता है। टंग्स, जिसमें कि टेस्ट बड होती हैं और सलाइवा वगैरह को मिक्स करने का काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, आप जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो सिक्रीशन देगी, इस तरह से इससे यह होता है सलाइवा वगैरह का सिक्रीशन होता है। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल करें बच्चों, तो ध्यान देंगे यहाँ जो टीथ होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स, या फिर हम कह दें कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उसमें जो डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123, ठीक है। ये 2123 है क्या, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 4 तरह के 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है क्या, मोलर। तो इनकी संख्या को बेस बना करके टोटल हमारे पास काउंटेबल अगर हम करेंगे तो 32 यानी 32 दांत जो है हमारे पास टीथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम डेंटल फार्मूला के अंतर्गत एक फार्मूला के बेस पे इसको याद करते हैं। एडल्ट में कुल 32 टीथ पाए जाते हैं, और उसमें इंसाइजर की मात्रा जो होती है 2 अपर जा, 2 लोअर जा, हाफ जा। देखिए बच्चों, ये जो जा वाला पोर्शन होता है, आप जानते हैं जो जा होता है वो एक नीचे वाला होता है पोर्शन, एक ऊपर वाला होता है। तो अपर जा जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि लोअर जा जो होता है वो मूवमेंट रखता है, मूव करता रहता है। तो अपर जा और लोअर जा दोनों में टीथ पाए जाते हैं। तो ये जो डेंटल फार्मूला रखा गया है, ये जो जा पोर्शन है, इसके आधे पोर्शन में जितने टीथ पाए जा रहे हैं उनको आर्डर वे से, क्रम वे से अरेंज किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पाया जा रहा है वो है इंसाइजर। तो हाफ जा में 2 इंसाइजर लोअर साइज और 2 इंसाइजर अपर साइज, अपर और लोअर दो जो है इंसाइजर पाए जाएंगे, और ठीक उसी तरह से इस तरफ भी पाया जाएगा। तो अगर हम देखें तो जस्ट संख्या उनकी दुगनी हो जाती है, जो कि यहाँ नीचे फार्मूले में किया गया। उसी तरह कैनाइन का ध्यान देंगे, जस्ट उसी के तुरंत बाद
जैसा कि इंसाइजर काटने का काम करता है, तो कैनाइन जो है भोजन को एक तरह से नुकीला होता है, फाड़ने का काम करता है। मीट पोर्शन होता है उसको चीरने या फाड़ने का काम करता है। और प्री मोलर और मोलर जो होते हैं फूड स्टफ या फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, एज अ ग्राइंडर होते हैं। तो कैनाइन की संख्या अपर और लोअर दोनों पोर्शन में एक एक होती है हाफ जॉ में। और प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर 2 होता है, ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर अबव साइड 2 लोअर साइड। और मोलर की बात करें तो मोलर 3 ऊपर 3 लोअर साइड जो है अरेजिस्ट होता है। तो इस तरह से आपको डेंटल फार्मूला आप देखेंगे तो अपर साइड हाफ, अपर साइड ये हाफ जो होता है अपर साइड 8 नीचे की तरफ होगा लोअर साइड, और 8 जो होता है अपर साइड होता है। और जस्ट उसी का डबल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 32। तो आपके दिमाग में यहाँ रहना चाहिए कि जो ये 2 से इंटू किया गया है जस्ट इसका डबल करने के लिए, मतलब हाफ जा का बताया गया है, ये फार्मूला लिखा गया है, ये ऊपर वाला पोर्शन, तो हाफ का जस्ट डबल करने के लिए यहाँ 2 से क्या किया गया है, इंटू किया गया है। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला जा का पोर्शन हो गया, और दोनों को काउंट करेंगे तो 32 नंबर ऑफ टीथ ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है आपने अभी देखा भी। ध्यान रखेंगे बच्चों कि इस पूरी व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वहाँ नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, 2102 अपान 2102, यानी 2102 2102। ये है क्या बच्चों, जो ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला है अगर हम देखें तो यह एडल्ट के ही पास होता है, लेकिन अगर हम चाइल्डहुड या बचपन में देखें या चिल्ड्रंस में देखें तो ये डेंटल फार्मूला में बदलाव हो जाता है। और इंसाइजर तो होते हैं, लेकिन कैनाइन भी 1 होता है। लेकिन जब हम प्री मोलर और मोलर की हम बात करेंगे तो प्री मोलर कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो मोलर होता है उनकी संख्या 3 वहाँ है एडल्ट्स में, यहाँ बच्चों में क्या हो जाती है, 2 ही बचती है। तो ये जो है आप देखेंगे एक फार्मूला बन जाता है 2102 अपान 2102 2102 2102 अपान करने के बाद तो आप देखेंगे ये लगभग 20 नंबर ऑफ टीथ चिल्ड्रंस में होते हैं। तो आपने देखा कि माउथ पार्ट में जो टीथ वाला पोर्शन है उसमें 4 तरह के 5 टाइप के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और उनका हम डेंटल फार्मूला अगर एडल्ट्स में देखें तो नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं 32 होते हैं, और अगर हम चिल्ड्रंस में बात करें तो उनमें नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, 20 होते हैं। तो इस तरह से आपका जो दांत का पोर्शन होता है या टीथ का पोर्शन होता है वह भोजन को काटने, पीसने और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के काम में आता है। अब बात करते हैं टंग्स की। टंग्स दांत के जस्ट बीच में, चारों तरफ दांत है, उसके जस्ट बीच में एडजस्ट है, एज यू नो दैट। और उसका काम क्या होता है, सलाइवा जो आता है उसको सिक्रीट करना, और उस पर टेस्ट बड होती है। अगर हम इसको टंग मान ले बच्चों तो इस पर क्या होती है, टेस्ट बड होती है। यही जो टेस्ट बड होती है बच्चों, ये टेस्ट का हमें फील कराती है, आभास कराती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सिक्रीशन हमारी बॉडी में, हमारी माउथ पार्ट में निकलता है फूड की तरफ, और फूड जो है आसानी से डाइजेस्ट होता है। यही कारण होता है कि टीवी देखते वक्त या फिर कुछ कार्य करते वक्त भोजन खाने को मना किया जाता है आपको, क्योंकि आप जब कंसंट्रेट होकर के खाते हैं फूड स्टफ को तो आपको टेस्ट बड जब देता है टेस्ट का आइडिया या फिर टेस्ट आपको फील होता है तो आपकी सलाइवा ज़्यादा सिक्रीट होता है और भोजन जो होता है अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, यह संख्या में सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है 3 पेयर या संख्या में नंबर में 6, 3 पेयर या नंबर में 6। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जैसा कि बच्चों आप जानते भी हैं, अभी हमने कहा भी, जो माउथ पार्ट में बकल कैविटी में सलाइवा का सिक्रीशन होता है उसका सिक्रीशन करने का काम यही सलाइवरी ग्लैंड्स कहती हैं। और इसमें थोड़ी सी एंजाइम्स की मात्रा भी होती है जो फूड स्टफ को माउथ पार्ट से ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं। और स्पेशली इसमें एक एमाइलेज
नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा की मात्रा इसमें जो सलाइवा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा की मात्रा जो है वाटर की होती है। और लगभग मान लें अगर पूरे दिन में, तो पूरे दिन में 24 आवर्स में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा की जो मात्रा होती है एडल्ट्स में सीक्रेट होती है। तो इस तरह से बच्चों आज की इस क्लास में आपने यह देखा कि जो माउथ वाला पार्ट्स है उसमें 3 कौन कौन से इम्पोर्टेंट भाग हैं, पार्ट्स हैं, और वो उनका नॉर्मली काम क्या है। और इस डेंटल फार्मूला के माध्यम से मीट से हमने यह समझा कि कितने तरह के हमारे दांत हैं, नॉर्मली क्या वर्क है उनका, डेंटल फार्मूला एडल्ट्स में क्या होता है और चिल्ड्रंस में क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आपको इसी के आगे अगला पार्ट्स जो है उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे।